आज हम बात करेंगे बॉलीवुड और साउथ की कुछ ऐसी फिल्में जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड थी, जिनका बजट बहुत ही लो था और दर्शकों ने उनको सुपर डुपर हिट बना दिया। मतलब जिनकी स्टोरी लाइन, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, उनका डायरेक्शन, विजुअल्स, हर एक चीज की बात करेंगे कि दर्शकों ने क्यों इतना ज्यादा उसको पसंद किया और क्यों उसको एकदम इतना ऊपर हाई रेट दर्ज किया। इस लिस्ट में नंबर 10 पे आती है महाअवतार नरसिम्हा। ये 3D फिल्म थी जो कि हम्बल फिल्म से बनाई है और जिससे केजीएफ बनाई थी उन्हीं की। और इस फिल्म के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आएगी। बेसिकली ये फिल्म है भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा के ऊपर कि उन्होंने किस तरीके से संसार में जो राक्षस थे उनका सर्वनाश किया, किस तरीके से पाप का विनाश किया। और इस फिल्म को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया है कि ये 30 करोड़ के आसपास के बजट में बनी एनिमेशन फिल्म 100 करोड़ पास कर चुकी है। और दोस्तों ये आज भी थिएटर में कंटिन्यूअसली रनिंग है और 3D में अवेलेबल है। मतलब आप देखेंगे तो जो इसका एंड है, एंड आपको शॉक कर देगा कि वाओ व्हाट ए एनिमेशन, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी। एंड लोगों ने इतना प्यार दिया है इसको कि आज भी लगातार थिएटर्स में ये मूवी चल रही है। इस लिस्ट में नंबर 9 पे है खोसला का घोंसला। ये मूवी अनुपम खेर और बोमन ईरानी की एक्टिंग को इस तरीके से दिखाती है कि एक 3.5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो फिल्म उस समय 50 करोड़ के कलेक्शन को पार कर जाती है। आज का अगर आप कलेक्शन मैच करेंगे तो इन्फ्लेशन को लगाइए तो लगभग 200 करोड़ के पार बैठेगा। ये बहुत ही अंडररेटेड फिल्म थी और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा प्यार दिया और जो एंड स्टोरी है आपको एकदम स्पीचलेस छोड़ देगी। एक मूवी आई थी अंदाज अपना अपना जो कि आमिर खान को लेके राजकुमार संतोषी जी ने बनाई थी और ये फिल्म 1994 में उस समय 50 करोड़ का बिजनेस की थी। अगर उसको इन्फ्लेशन से आज की डेट में आप रेट करेंगे तो लगभग 300 से 400 करोड़ का बिजनेस इस मूवी ने किया था। और ये इस तरीके की ब्लॉकबस्टर थी। उस समय इंटरनेट का जमाना था नहीं, लोगों ने घरों में सीडियां मंगा मंगा के देखी थी और मतलब वहां से आमिर खान की जो पॉपुलैरिटी थी आज तक नहीं रुकी। इस फिल्म को मैंने नंबर 8 पे रखा है। उसका रीजन ये है कि ये एक ऑल टाइम फेवरेट मूवी जैसी है, बहुत सारी जनरेशन की लोगों की उसके सॉन्ग्स आज तक चलते हैं। तो ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। नंबर 7 पे मलयालम सिनेमा की दृश्यम। हालांकि इसका हिंदी वर्जन भी बना और दोनों पार्ट बने और वो भी उतने ही सुपर डुपर हिट साबित हुए। अजय देवगन ने पूरी अच्छे से उसको कॉपी किया। बॉलीवुड तो खैर मास्टर है ही कॉपी करने में। तो इसको मलयालम सिनेमा में भी जब लॉन्च किया गया 2013 में, जब ये मूवी आई तो ये जो पारिवारिक ड्रामा पे बेस्ड थी पूरी की पूरी, लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि 100 करोड़ इस फिल्म ने मलयालम में केरल की बेल्ट पे ही कर दिया था। और उसके बाद जब ये बॉलीवुड में बनी तो उतना ही प्यार दिया गया और अजय देवगन ने और तब्बू ने कमाल की इसमें एक्टिंग की और ये फिल्म 200 करोड़ कमाई। और बाद में इसी फिल्म का सेकंड पार्ट जब आया तो उस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पे कमाल का कलेक्शन किया। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि जब आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यूअसली स्टोरी एंगेज करके रखेगी और एंड ऐसा है कि आप कहेंगे वाओ व्हाट एंड। मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति जो केबल नेटवर्क चलाता था वो कहां से कहां तक किस तरीके की प्लानिंग बिठाता है और जिसको मतलब एक रिवेंज है अपनी लड़की के बदले का, उसकी लड़की के साथ गलत हुआ और उस रिवेंज स्टोरी को इस तरीके से मजबूर कर दिया आईपीएस ऑफिसरों को पूछने के लिए कि आखिरकार बता दो कि मेरे बेटे के साथ हुआ क्या था। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जाके देखिए, ऑनलाइन ओटीटी पे अवेलेबल है। इस लिस्ट में नंबर 6 पे है आशिकी। आशिकी के गाने कुमार सानू का लगातार उसके बाद हिट पे हिट देना, राहुल रॉय और अनु अग्रवाल का वो एकदम शुरुआती जोड़ी, जैसे अभी सैयारा चल रहा है, लेकिन वो जो आशिकी मूवी थी उसने उस समय 5 करोड़ का बिजनेस किया था। राहुल रॉय बिकम ए सुपरस्टार इन 1 वीक और इस तरीके का स्टारडम उन्होंने देखा। मतलब ये मूवी ने उस समय जो 5 करोड़ किया था 1990 में, आज की डेट में आप देखोगे तो वो 200 करोड़ से भी ज्यादा है। और क्योंकि आज की डेट में फिल्में चलना आसान है, लोग हैं, पीआर है और लोग आज इंटरनेट यूज करते हैं, ट्रेलर्स देखने को आपको मिल जाते हैं यूट्यूब के थ्रू। उस समय सिर्फ माउथ पब्लिसिटी होती थी और सिनेमा हॉल भी बहुत कम होते थे। और एक ये भी मेंटेलिटी थी कि कोई सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहा है तो भाई मेरे माँ बाप तो पीट देंगे, ऐसे टाइप थे कि हाँ पिक्चर देख रहा है लड़का बिगड़ रहा है। तो ऐसे टाइम पे इतना ज्यादा कलेक्शन करना अपने आप में बहुत काबिल तारीफ था। तो इसीलिए मैंने आशिकी मूवी को
नंबर 6 पे लिखा है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने आशिकी फिल्म के गाने ना सुने हो। नंबर 5 पे रखा है मैंने लूसीफर को। ये लूसीफर, मैं हॉलीवुड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्वर्ग का देवता जमीन पे आके कुछ करता है, मैं लूसीफर की बात कर रहा हूँ मलयालम मूवी की। ये सुकुमारन की मूवी थी, और मलयालम मूवी में इस फिल्म ने दैट लूसीफर इज द फर्स्ट फिल्म हु हैव कलेक्टेड 200 करोड़ इन मलयालम बेल्ट। ये फिल्म इतनी ज्यादा हिट हुई कि बाद में इसके हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज किए गए, और वो भी सुपर हिट हुए। इस फिल्म को एक बार देखना। आपको एक स्पॉइलर बीच में बताना चाहूंगा कि जब आप इस फिल्म की स्टोरी को देख रहे हो तो प्लीज चाय मंगा लेना, पहले ही उठ के मत जाना, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके का थ्रिलर है और इस तरीके की एकदम स्टोरी लाइन है। और क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये पूरी पॉलिटिकल ड्रामा बेस्ड है। अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में तो एक बार लूसीफर को देखिए, फिर आप कहेंगे वाओ व्हाट इज सिनेमा। नंबर 4 पे मैंने रखा है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को। ये मूवी जब आई थी तो पहले दिन 1 करोड़ के आसपास का कलेक्शन की थी। लोगों को लग रहा था क्या इंडियन आर्मी पे मूवी बनाई है और वैसे भी चलने वाली नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड का एक वे ऑफ थिंकिंग रहा है कि इंडियन आर्मी को गलत दिखाओ, उन्होंने किसी का घर उड़ा दिया तो फिर वो आतंकवादी बन गया, सिंपैथी गेन कराओ टेररिस्ट के प्रति, इस तरीके का पहले से बनता रहा है। बट क्या हुआ कि जब उरी आई और उरी ने दिखाया कि किस तरीके से हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की, उसको लोगों ने रातों रात इतना पसंद किया कि दैट वाज द मूवी। वहां से विक्की कौशल का करियर उठा। और वो मूवी जो 30 करोड़ के बजट की थी, 40 करोड़ के बजट कोई बताते हैं, अलग अलग नंबर है, लेकिन मैं एक अगर ग्रॉस भी पकड़ूं तो 30 से 40 करोड़ या मैक्सिमम भी पकड़ूं तो 50 करोड़ बजट की मूवी ने 300 करोड़ का बिजनेस किया। उरी के बारे में सबसे खास बात यह थी कि उसमें कहीं भी वो पक्ष नहीं दिखाया गया था कि हाँ आतंकवादियों के प्रति कोई सिंपैथी हमें रखनी चाहिए। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आज ही जाके जरूर देखिए। नंबर 3 पे है विक्रांत रोना। विक्रांत रोना जो फिल्म है ये एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति की है जो पूरे गांव को बचाता है एक बहुत ही साइको किलर से। विक्रांत रोना की जो पूरी की पूरी मेकिंग है वो जंगल में हुई है, और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको ऐसे विजुअल इफेक्ट मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें बहुत सारी राजामौली से लेके हाई बजट की मूवी ऐड ऑन कर सकता था, बट मैंने जानबूझ के ये नहीं किया है। जो बहुत कम बजट में मूवियां बनी हो जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बूम किया, ये इसकी लिस्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विक्रांत रोना आप देख सकते हैं। किच्छा सुदीप ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है, कन्नड़ फिल्म है ये, और जब आप इसको देखेंगे तो आपको भरपूर आनंद आएगा। नंबर 2 पे मुझे रखना पड़ा है सैयारा को। हालांकि सैयारा के रिएक्शन जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, लेकिन जेनजीज ने इस मूवी को बहुत ज्यादा कलेक्शन दिया है, और बाद में तो जो क्रिटिक्स हैं वो भी देखने को मजबूर हो गए कि भाई इस फिल्म में ऐसा क्या है, इतना ज्यादा रिएक्शन क्यों आ रहा है ऑडियंस का। और मतलब लोगों ने जो पागलपंती दिखाई है, एक नई जोड़ी पर्दे पे आई और उसके बाद किस तरीके से उस जोड़ी ने धमाल मचा दिया है। सैयारा आज की डेट में 400 करोड़ के कलेक्शन को पार कर चुकी है, और ये मूवी आज भी थिएटर्स में रनिंग है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और नंबर 1 पे रखी है मैंने कांतारा। कांतारा मूवी का मैंने जब प्रमोशन किया था, जब मुझे दिखाई गई थी बिफोर रिलीजिंग, तो मैं तभी बोल दिया था डायरेक्टर को कि सर ये जो मूवी है ये रुकने वाली नहीं है। इसमें क्योंकि कांतारा का सबसे अच्छी चीज क्या थी, वो पूरे गांव को लेके शूट की गई थी। गांव की एक एक बारीकी को दिखाया गया, गांव के कल्चर को दिखाया गया, पूरे कन्नड़ कल्चर में किस तरीके से वो देवा जो आते हैं उसको दिखाया गया। उन्होंने किस तरीके से उस कल्चर को आज भी रूरल एरिया में बचा के रखा है, उसकी पूरी की पूरी स्टार कास्ट में, मतलब शेट्टी से लेके सारे लोगों ने कमाल की उसमें मेहनत की थी। और 20 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी रिकॉर्ड तोड़ देती है, 300 करोड़ के कलेक्शन को पार करती है। और जब कांतारा आई थी ना, उसमें जो कहानी है, आप एक बार कहानी को फील करके देखिए कि उसमें किस तरीके से कैरेक्टर्स आते हैं, किस तरीके से वो लोग एक एक कहानी को चलते हैं, किस तरीके से वहां का जो जमींदार है वही उन्हीं लोगों को लूट रहा था। मतलब ये तो वही वाली बात है कि भेड़ से पूरी उसकी खाल ले लो और उसके बाद कहो कि देखो हम तुम्हें ऊन के कंबल बांटेंगे, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। उस मूवी के आप स्टोरी लाइन को देखिए, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो एंड है उसका, मतलब किस तरीके से, बहुत ही कमाल का है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये मेरी बनाई हुई टॉप लिस्ट है। और अगर आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है कि नहीं भाई आपने ये गलत किया, ये वाली भी टॉप 10 में होनी चाहिए थी, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर आपके हिसाब से कोई ऐसी मूवी है कि जो इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए, मैंने उसको गलत चूज किया है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।